नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को आज के वीडियो में मैं दिव्य स्पर्श की सिद्धि के बारे में बताऊंगी। इसमें होता ये है कि एक साधक को जब ये अनुभव होता है कि उसके इष्ट देवता ने या किसी डिवाइन एंटिटी ने स्पर्श किया हो, छुआ हो, ठीक है। तो ये अनुभव मुझे पिछले साल जुलाई अगस्त के टाइम की बात है, उस समय पे हुआ था। उस टाइम पे मुझे ये ऑर्डर मिल चुका था कि मुझे अध्यात्म को पढ़ाना है और मैं उसके तैयारी में लगी हुई थी, उन दिनों की बात है। तो एक दिन हुआ ये था कि सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। मैं यहाँ से अपना कपड़ा उठाती हूँ, कपड़ा उठा के बाथरूम की तरफ जाती हूँ नहाने के लिए। 8 या 10 कदम के बाद में मेरा बाथरूम है। तो वो 8-10 कदम के बीच में ही मेरे दिमाग में एक वाक्य बजता है और वो वाक्य था कि जब मैंने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है तो तुम अस्त व्यस्त क्यों घूमती रहती हो। ये वाक्य बजा और मुझे एहसास हुआ कि ये बात लक्ष्मी माता बोल रही हैं। मैं चल ही रही थी, ये वाक्य बजा, मैंने चलना बंद नहीं किया। मुझे लगा कि हाँ, ध्यान में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होते रहते हैं, तो उन्हीं में से ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा या दिमाग ऐसे। और उस वक्त तो मैं ध्यान कर नहीं रही थी, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बजती रहती हैं, तो वैसे ही कुछ चीज़ें बज रही होगी, ये सोच के मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और मैं नहाने चले गई। वापस आई, जो भी जैसे भी रोज़ के दिनचर्या होते थे वैसे कर रही थी, अपना काम कर रही थी, लिखने विखने का जो भी मैसेजेस मुझे मिलते थे उसको मैं लिख लेती थी कॉपी वॉपी में। तो वो सब चीज़ काम चल रहा था। तो मैं ये सोचती थी कि हम सब बचपन से ना कृष्ण की कहानियों को सुनते हैं और मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो कृष्ण की जीवन के बारे में जानना इट्स नॉर्मल थिंग। या हम शिव पुराण या शिव की कहानियाँ सुनते हैं, तो इनके जीवन के बारे में हम कुछ ना कुछ सब कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। लेकिन जब बात लक्ष्मी माता की आती है तो हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। कहाँ पैदा हुई, उनके माँ बाप कौन, उनके जीवन की किसी भी घटना या किसी भी कथाओं के बारे में मुझे तो एक्चुअली में नहीं पता था। और मैं बचपन से कृष्ण की भक्त हूँ ना, तो कृष्ण से बात करना, कृष्ण से प्रश्न उत्तर करना, ये सब चीज़ मेरे लिए नॉर्मल था। तो मुझे ये लगता था कि मैं लक्ष्मी माता के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, तो मुझे उनकी तरफ से कोई इंट्यूशन नहीं आ सकता। क्योंकि इंट्यूशन तो उनकी तरफ से आता है ना, जिनको मतलब, तो मुझे ऐसा लगता था कि इंट्यूशन उनकी तरफ से आता है जिनके बारे में आप जानते हो कुछ, ठीक है। क्योंकि वो आपका ध्यान करने से आपके जो सेंसेस हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, तो आपको अपने इष्ट देवता के जो मैसेजेस हैं वो क्लियरली सुनाई देते हैं। लेकिन लक्ष्मी माता से मैंने कभी प्रेयर नहीं किया, कभी बात नहीं की, कभी पूजा नहीं, कभी कुछ भी नहीं, मतलब कभी कुछ भी प्रेयर नहीं किया, तो उनकी तरफ से मुझे कैसे मिल सकता है ऐसा मैसेज। तो मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सारी चीज़ें मैंने वही 10 कदम चलते चलते सोची और भूल गई मैं इसको। देन रोज़ की तरह जैसा भी मेरा काम था कि मैं ध्यान करती थी और मैं लिखती थी जो भी मुझे मैसेजेस मिलते थे, तो ऐसे करके वो दिन गुजर गया। फिर रात में, जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी मैं सोने के पहले ध्यान कर लेती थी, तो वैसे ही रात को 11 साढ़े 11 बज रहा था, लाइट वाइट बंद था, मैं इसी जगह पे बैठी थी जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, मेरा मुंह बस इस तरफ था। तो जैसे कूलर यहाँ पे है तो हवा अच्छी आती है ठंडी, तो मैं इधर मुंह करके ध्यान कर रही थी। तो उस दिन ध्यान करने बैठी और ध्यान में जब मैं उतर जाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है, याद नहीं रहता। बाहर आती हूँ बाद में तब याद आता है। तो उस दिन ऐसा था कि मैं जब ध्यान करने बैठी, गहरे जब मैं उतर गई, तो अचानक मुझे लगा कोई मेरा हाथ ऐसे पकड़ रहा है। किसी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, और जिसका भी हाथ था मुझे मालूम था वो एक स्त्री का हाथ था, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर चमकीला हाथ था। ऐसे पकड़ा किसी ने मेरा हाथ, और तुरंत मेरा ध्यान भंग हो जाता है, मैं आँख खोल लेती हूँ। मुझे एहसास होता है कि वो लक्ष्मी माता ने पकड़ा था और वो ये बता रही हैं कि हाँ, मैंने ही तुमको वो मैसेज दिया है, हाँ, मैं ही तुमको वो बोली थी। मुझे ऐसा लगा। अब मैं इसके पीछे का साइंस आपको नहीं बता सकती। मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ ना, वो इस बात पे बेस्ड करता है कि मुझे क्या लगा। और मुझे जो लगा, मैं ये भी नहीं बोलती कि 100% सही है या नहीं, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो आपको तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं भाई मेरा बिलीव करो, मैं सच बोल रही हूँ, नहीं। आपको लगता है तो करो, नहीं लगता है तो मत करो। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी ये बोलने के लिए कि नहीं मेरा बिलीव करो। मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलती कि आओ तुम भी कृष्ण की भक्ति करो। तुमको जमता है तो करो, नहीं जमता तो मत करो। और आत्मज्ञान के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको भी भक्ति करनी है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। बिना भक्ति के भी लोग आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं, बहुत सारे अन्य मार्ग हैं। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि सिर्फ इस रास्ते से चलो या सिर्फ उस रास्ते से चलो। आपकी इच्छा, आप जिस मर्जी जैसे रास्ते से आप आत्मज्ञान तक जाना चाहें, आपकी इच्छा। उसी प्रकार मैं आज ये नहीं बोलूँगी कि मुझ पर बिलीव करो। ये तो मैं जो मुझे लगा मैं उसको बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो उस घटना के बाद में मैंने थोड़ा सीरियसली ध्यान दिया कि लक्ष्मी माता क्या बोल रही हैं। तो फिर से मैंने ध्यान दिया कि उन्होंने क्या बोला था कि जब मैंने तुमको इतना सुंदर बनाया है तो तुम अस्त व्यस्त क्यों घूमती रहती हो। तो मैंने
शुरू में समझा कि ये मेरे गेटअप को लेके बात हो रही है, क्योंकि मैं लॉकडाउन का टाइम था, कहीं जाना नहीं था, पूरा बाहर भी पूरा लॉकडाउन था, है ना, होते ही रहता था थोड़े थोड़े बीच के गैप के बाद में लॉकडाउन। तो मैं सोचती थी कि कहीं तो जाना नहीं है, तो मैं नहाने धोने के बाद भी गाउन पहन के बिना कंघी वंघी किए दिन भर ऐसे ही काम में लगे रहती थी। और मुझे कोई ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं क्या पहनी हूँ क्या नहीं पहनी हूँ। और बाल मैं तो 1-2 दिन तक कंघी भी नहीं करती थी, बस नहा लेती थी, वो बहुत बड़ा काम कर लेती थी मैं। उसके बाद में दिन भर जो भी जैसा भी काम था कि ये लिखना जो भी था वो सब करते रहती थी। तो मुझे लगा कि शायद इसलिए बोला जा रहा है। तो मैं थोड़ा ठीक से फिर मैं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू की। मैंने अपना गाउन फेंक दिया, मैं आज के बाद नहीं पहनूंगी, है ना, इट्स सो कंफर्टेबल, और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आलसी होते जा रही हूँ, तो मैंने उसको फेंक दिया, मैं नहीं पहनूंगी करके। और उसके बाद में फिर प्रॉपरली तैयार होना शुरू किया, क्योंकि लक्ष्मी माता की नज़र में उनकी बेटियों को ना ये समझने की ज़रूरत है, सारी स्त्रियों को ये समझने की ज़रूरत है कि माता की नज़र में उसकी बेटियां ना कभी भी बदसूरत नहीं होती। ठीक है, ये मैं उन स्त्रियों के लिए बोल रही हूँ जिनको हीन भावना है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। ठीक है, मुझे ऐसी कोई हीन भावना नहीं थी, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी अपने ऊपर। तो मुझे लगा कि लक्ष्मी माता का मतलब ये मैसेज है कि तुमको ध्यान देना है, बिकॉज मैं क्या बोलूँ आपको, मैं आगे बताती हूँ, आपको जैसे समझना है समझ लीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बोला जा रहा है, क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, तो मैं अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू की। ठीक है, और मैं ये मैसेज समझती हूँ कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये पूरी स्त्री जाति के लिए था। तो लक्ष्मी माता के ये बोलने के पीछे, उनके उनके इस वाक्य के पीछे का अर्थ ये था कि उन्होंने हम स्त्रियों को ना, ये मैसेज स्पेशली स्त्रियों के लिए उन्होंने दिया है, पूरे जगत की स्त्रियों के लिए, कि हम स्त्रियों को ना सारे संसाधन से युक्त भेजा है माता ने, लेकिन हमने ये चुनाव किया कि हम दरिद्र बनी रहेंगी। आप समझ रहे हो? सारे संसाधन, धन संपत्ति के, वैभव के, सुंदरता के, जो भी अच्छा उच्च जीवन जीने के लिए जरूरी है, उन सभी चीज़ों के लिए जो भी संसाधन चाहिए हमको, वो सब कुछ दे के माता ने हमें भेजा है। लेकिन हम फिर भी चुनाव करती हैं कि हम अस्त व्यस्त रहें, हमारा जीवन बिखरा हुआ रहे, उसमें दरिद्रता बनी रहे। ठीक है, मेरे ख्याल से उनके बोलने का ये मैसेज था जो मैंने समझा। मैंने ये समझा कि स्त्रियों को ना बहुत कुछ मिली हुई है चीज़ें, पर वो उनका उपयोग नहीं करती हैं। वो उनका उपयोग ना करके वो ये चुनाव करती हैं कि मैं किसी और के ऊपर आश्रित रहूँगी। अब इसको बहुत ध्यान से सारी स्त्रियों को समझने की ज़रूरत है कि माता ने सबके लिए क्या मैसेज दिया है। फर्स्ट 3-4 मैसेज हैं, मैं फर्स्ट एक एक करके बताती हूँ। फर्स्ट ये कि सुंदरता आपकी, ये जो सुंदरता है ना आपके शरीर की, ये आपकी संपत्ति नहीं है। ठीक है, तो इससे अपने अस्तित्व का आकलन करना बंद कर दीजिए। जिन लड़कियों को, जो लड़कियां सांवली होती हैं या अच्छी नैन नक्श वाली नहीं होती हैं, उनको बचपन से ये बात दिमाग में भरी जाती है कि वो सुंदर नहीं है। जिस तरीके से लोग उससे बिहेवियर करते हैं, जिस तरीके से फ्रेंड सर्कल में उनके साथ बातें की जाती है, जैसे परिवार की स्त्रियां, दीदी, चाची, ताई, मौसी, जो भी है, जैसे बोलते हैं, उन सब के द्वारा उनको यह एहसास कराया जाता है कि वो सुंदर नहीं है, समहाउ वो किसी तरीके से अपूर्ण है। मुझे खुद बोला जाता था कि अरे तेरे को लड़के देखने वाले आएंगे ना, तो तू चश्मा लगा के मत जाना। अरे तेरी गर्दन कितनी काली है, तो ठीक से साफ नहीं करती क्या? अरे तेरी कोहनियाँ कितनी काली हैं, तू इस पर ध्यान नहीं देती क्या? तू ये लगाया कर, तू वो लगाया कर। मतलब काफ़ी नहीं है, ये दे दिया भगवान ने, बस जो दे दिया वो दे दिया, ये काफ़ी नहीं है। हमेशा असंतुष्टि बनी रहती है परिवार वालों की नज़र में, और अपनी बेटियों को पता नहीं क्या मोम की गुड़िया और कांच की पुतली बनाने के पीछे लगे रहती हैं, क्योंकि उनकी कीमत तभी होगी जब वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेंगी। क्यों आपको बाजार में उनको सजाना है, अरेंज मैरिज के बाजार में अपनी बेटियों को सजाना है, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी बोली लगा सकें, और मैक्सिमम अच्छे उच्च पद वाला गवर्नमेंट सर्विस वाला जो व्यक्ति है वो उसकी ऊंची बोली लगाए और लेके चला जाए। बस इसलिए तो आप अपनी बेटियों को बचपन से तैयार करते हो, राइट? तो लड़कियां जो है ना, इसकी वजह से ये सोचने लग जाती हैं कि मेरी कीमत तभी है जब मुझे सामने वाले ऊंचा आंकेंगे तो, और मैं इसलिए मेरा अच्छा दिखना ज़रूरी है। तो लड़कियां अगर अच्छा नहीं दिखती हैं, तो फिर जो स्त्रियां अच्छी नहीं दिखती हैं, जिनको लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, वो इस हीन भावना से भर जाती हैं। और जो लड़कियां, इसके जस्ट उल्टा ये होता है कि जो लड़कियां बचपन से सुंदर होती हैं, उनके दिमाग में जस्ट उल्टी बातें भरी जाती हैं। अरे ये तो बहुत सुंदर है, तो भूरी है। मेरे परिवार में एक बच्ची है, जब वो 3-4 साल की थी तब से मैं देख रही हूँ कि उसके आसपास के लोग उसका नाम कुछ और है, मैं यहाँ पे बताऊंगी नहीं, मेरे परिवार वालों को पता चल जाएगा। उसका नाम कुछ और है, लेकिन उसको ना भूरी भूरी बोलना चालू कर दिया है। तो 3-4 साल की उम्र में उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है दूसरों से अलग। मतलब उसकी मम्मी, मतलब उसकी दादी बोल रही है कि अरे धूप में मत खेल, ऐसा वैसा, मतलब
बहुत ज़्यादा केयर किया जा रहा है उसका। मैं क्या देखती हूँ थोड़े समय के बाद, 7-8 साल के बाद मैं क्या देखती हूँ कि वो लड़की जो है ना, जैसे जैसे पारिवारिक समारोह में मैं देखती हूँ वो लड़की उसके में ना प्रिंसेस फोबिया आ चुका है 7-8 साल की बच्ची के में। लाइक अरे नहीं ऐसा करना, मतलब ऐसे बालों को झटकना, मतलब अदाएं वदाएं दिखाना जैसे हीरोइन लोग दिखाते हैं, मतलब उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। और मैं ये देख के दंग रह गई कि वो 7-8 साल की बच्ची है। बताइए उसके आसपास के लोगों ने उसको क्या क्या सिखाया होगा। मैं ये देख रही हूँ कि साथ में उसके जो बाकी 3-4 बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, वो एक कुर्सी में ऐसे बैठी है, एक टांग के ऊपर दूसरा टांग रख के ऐसे बैठी है, 7-8 साल की बच्ची। आई लाइनर लगाई हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं लगाना चाहिए, तुम्हारी मर्जी, लेकिन उस बच्ची के मन में ये बात भरी गई है कि तुम बहुत सुंदर हो, तो वो उसी को बहुत महत्व देती हैं। तो ये जो बिहेवियर होता है ना, जो हमारे साथ किया जाता है हमारे परिवार और समाज के द्वारा, इसी की वजह से एक किसी स्त्री में घमंड भी आता है और इसी की वजह से किसी स्त्री में हीन भावना भी आती है। आपको इन दोनों से मुक्ति पानी है, ना तो हीन भावना रखना है और ना ही घमंड रखना है, ठीक है। जिसको घमंड है मैं बता देती हूँ कि तुम्हारा एक दिन ढल जाएगा, जो भी है ये सब ढल जाना है। और जिसको हीन भावना है उसको मैं बता देती हूँ, माता की नज़र में कोई भी उसकी बेटी बदसूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है। एक माँ को अपनी बेटी को सुंदर सजीला पायल पहन के छम छम करते हुए देखना पसंद आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पायल पहन के छम छम करो बोल रही हूँ मैं, नहीं। आप मेरी बात का मतलब समझो। मैं ये बोल रही हूँ कि अपने आप को लक्ष्मी माता की नज़र से देखो। आपका रंग कैसा भी हो, आपकी हाइट कैसी भी हो, आप स्त्री हो, स्त्री होने की गरिमा को समझो, आप सुंदर हो। मैं अपने आसपास हीन भावना से ग्रसित महिलाओं के बारे में बताती हूँ। एक एक महिला है जो अक्सर इस बात का दुख मनाती हैं कि अरे मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। उनकी बातों में अक्सर ये बात झलकती है, अरे भाई अब उसके जैसे हम कहाँ सुंदर हैं, अब अरे मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। लेकिन वो पूरे टाइम अपने बालों को ऊपर में ऐसे बांध के घूमते रहती हैं। तो तुमको प्रॉब्लम है, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं या बहुत बुरे हैं, लेकिन अच्छे बाल भी अगर हो जाते तो क्या करते तुम, फिर भी तो बाल को बांध के ही घूमते ना। तो तुमको जो मिला है उसका तुमको कद्र है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनके तो उतने भी बाल नहीं होते जितने आपके हैं, मतलब बाल भी बहुत ज़्यादा कीमती हो गया। नहीं, ये सिर्फ शरीर है, ठीक है। इसकी सफाई करिए, इसको अच्छे से सजा के रखिए, लेकिन इसको जितना महत्व का है उतना ही महत्व दीजिए, इससे ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। और आपका अस्तित्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका शरीर कितना चमक रहा है, नहीं। व्यक्तित्व को चमकाओ, शरीर अपने आप चमक जाता है, ठीक है। सेकंड मैसेज जो माता के वाक्य का निकलता है वो ये है कि आप सबके पास में सामर्थ्य हैं कि आप अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकती हैं, लेकिन आपने चुनाव किया कि आप किसी और के ऊपर आश्रित रहेंगी। जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हम अपने पिता के ऊपर आश्रित होते हैं, हमारी शादी हो जाती है, पति के ऊपर आश्रित रहते हैं। पति जब नहीं रहता तो अपने पुत्र के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। जीवन भर हम आश्रित ही बने रहते हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए कोई संघर्ष करते ही नहीं हैं और हम अपने अस्तित्व के निर्माण के लिए जरा भी हाथ पैर नहीं मारते। माता का ये कहना है कि तुम्हारे हाथ पैर सही चल रहे हैं, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम भगवान की कृपा से तुम्हारे पास थोड़ी बहुत शिक्षा है, तो तुम उसका उपयोग क्यों नहीं करती हो? क्यों तुमने ये चूज़ किया कि तुम किसी और के अंडर में पूरा जीवन अपना बिताओगी? क्यों तुमने ये चूज़ किया कि तुम हमेशा सेकंड कैटेगरी की सिटीजन बन के रहोगी? क्यों तुमने ये चूज़ किया कि तुम अपने फैसले खुद ना ले पाओ? क्यों तुमने चूज़ किया कि तुम्हारा खुद का कभी घर ना बन पाए, तुम हमेशा पिता से पति और पति से पुत्र के घर में कूदती नाचती रहो? क्यों तुमने चूज़ किया कि तुम्हारा कोई भी समृद्धशाली अस्तित्व बने ही ना? क्यों चूज़ किया तुमने? तुम अपने आप को, सारी स्त्रियों को मैं बोल रही हूँ, तुम अपने अस्तित्व का, तुम्हारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्यों नहीं बनाती हो अपना अस्तित्व? और तुमको सबको ये एहसास है अंदर से खोखलेपन का कि मेरा अस्तित्व नहीं है, और तुम सब इस तड़प में गुजार रही हो प्रतिदिन। क्यों मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं ना? सोचो, सर्च करो अपनी आत्मा में, तुम सब में से किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि आप क्या करते हो ना, सुंदर होने के लिए आपको, अगर आपको एहसास करना है कि मैं सुंदर हूँ, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आदमी आके या कोई औरत आके मुझे बोले हाँ कि तू सुंदर है, तब आपको यकीन होगा कि हाँ मैं सुंदर हूँ। तब आपको अपने अस्तित्व में ये एहसास होता है कि किसी ने बोला, इसलिए अब मुझे यकीन है कि मैं सुंदर हूँ। सेम चीज़ में जब आपकी शादी हो जाती है, आपके हस्बैंड आपको गहने ला के पहना रहे हैं, तब जाके आपको एहसास होता है कि आप समृद्धशाली हो। अगर वो गहने नहीं मिले पति से, तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ कमी है। मतलब गहनों से आप अपना समृद्ध होना डिफाइन करते हो। कोई दूसरा बोलेगा, आपको वैलिडेशन देगा कि आप सुंदर हो, तो आप ये डिफाइन करते हो कि हाँ मैं सुंदर हूँ। मतलब आपके अस्तित्व में
आपका पैदा किया हुआ या आपका निर्माण किया हुआ कोई भी गुण ऐसा है ही नहीं जो आपको ऊंचाई की ओर लेके जाए। वो सब कुछ जो आप भोग करते हो वो दूसरों के मुंह से सुनी हुई बातें हैं, दूसरों के द्वारा दी गई चीज़ें हैं, गिफ्ट हैं। आपने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो माता लक्ष्मी का ये मैसेज है पूरी स्त्रियों के लिए कि तुम्हारा हाथ पैर चलता है, तुम्हारा दिमाग चलता है, दिन भर चक्कर चक्कर मुंह चलाती हो चुगली करने के लिए, 4 लोगों की मंडली बैठा के बैठ जाती हो ये बोलने के लिए कि फलाने के घर में क्या घटना घटी थी, किसने कैसा बोला, किसने क्या किया। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि टीवी सीरियल को खोल के बैठ जाती हो, टीवी को, और सीरियल देख रही हो लाइन से। शाम को 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लाइन से तुम सीरियल पे सीरियल देखे जा रही हो, और सारे सीरियल का घूम फिर के निचोड़ ये होता है कि एक आदमी के पीछे 2-2 3-3 औरत पड़ी हुई हैं। वो आदमी तो अपने में मस्त मौला है, जो करना है कर रहा है, और बाकी पीछे से 2-2 3-3 औरतें एक दूसरे के अस्तित्व को कैंसल आउट करने में लगी हुई हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई है। यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम टीवी में भी देखती हो और यही तुम रियल में भी जीती हो। तो क्यों तुमने अपने इस जीवन को इतना दरिद्र बना दिया है? ये दरिद्रता है, ये गंदगी है। तो माता लक्ष्मी का सभी स्त्रियों के लिए ये संदेश है कि अगर आप अपने रूप सौंदर्य को लेकर हीन भावना से ग्रसित हैं तो ये आपके विचारों की दरिद्रता है, ठीक है। अगर आप अपने रूप रंग को लेकर अहंकार से ग्रसित हैं तो भी आपके विचारों की दरिद्रता है। आप लक्ष्मी का स्वरूप हैं, आपको समझना है और अपने आप को दरिद्रता से मुक्त रखना है। वो स्त्रियां लक्ष्मी का स्वरूप नहीं हैं जो जिनके गहने उनके पति लाके उनको दे रहे हैं और वो स्वयं में अपने फाइनेंस के लिए कुछ भी नहीं करती, स्वयं का कोई भी फाइनेंस का जरिया जिन्होंने बनाया ही नहीं है, वो स्त्रियां लक्ष्मी का स्वरूप नहीं है। लक्ष्मी कौन है आपको पता है ना? लक्ष्मी के पास धन उसका अपना है, विष्णु ने नहीं दिया है लक्ष्मी को धन। लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी हैं जिन्होंने लक्ष्मी को धन नहीं दिया है, लक्ष्मी ने धन खुद प्रोड्यूस किया है, ठीक है। आप सब धन के प्रति इतना लालच से भरे रहते हो कि धन को सोचते ही आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत चीज़ों की जननी है, ये तो बुरे कर्मों की जननी है। तो धन को आपने गलत चीज़ों से जोड़ के रख दिया, तो धन अर्जित करने को आप बहुत ही गलत कार्य मानने लग गए हो, ठीक है। लेकिन स्त्रियों की अगर बात हो तो स्त्रियों के लिए धन अर्जित करना अहंकार का या सम्मान का सवाल ना होकर अस्तित्व का सवाल हो जाता है। क्योंकि हम बचपन से दूसरों के ऊपर आश्रित होते आए हैं, तो हम ये सोचते हुए बड़े होते हैं, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये बात बैठ जाती है कि हमको किसी के अंडर आश्रित ही रहना है और हम खुद को समर्थ नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है किसी बात के निर्णय को तुरंत लेने के लिए, लीड करने के लिए, ऑफिस में, वर्क प्लेस में सर्वाइव करने के लिए, अपनी बात को दृढ़ता से सामने रखने के लिए, क्योंकि हम बचपन से सबकॉन्शियसली पीछे चलते हुए रहने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। समझ रहे हो? सारी स्त्रियों को और पुरुषों को मैं बता रही हूँ। तो आपको इस पैटर्न से बाहर आना है और आपको धन अर्जित करना है स्त्रियों को, क्योंकि ये उनके अस्तित्व के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्त्रियाँ मुक्ति तक जाना चाहती हैं, अगर आप ये सोचते हो कि बिना धन के निर्माण के आप मुक्ति तक जा सकते हो, तो यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, आपको मुक्ति में जाने से पहले धन का निर्माण करना होगा। धन के निर्माण करे बिना आप मुक्ति तक नहीं जा सकते। अपने लिए धन संपदा का आपको निर्माण करना होगा। अपने क्या कहूँ मैं उसको, जिस दिन आप ये फील करोगे ना कि मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ फाइनेंशियली, उस दिन आप इस बंधन से मुक्ति पाओगे। ये जो सेकंड कैटेगरी का जो सिटीजनशिप है या सेकंड कैटेगरी का व्यक्तित्व जो है, ये हमेशा पीछे चलने वाला जो व्यक्तित्व है, इससे मुक्ति पाने के लिए आपको खुद को ये प्रूव करना होगा कि आप आगे चल सकते हो, ठीक है। आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपको खुद के चरित्र का निर्माण करना है, ये फाइनेंशियली स्टेबल होना है, आर्थिक रूप से मजबूत होना है, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। और ये कार्य किए बिना आप मुक्ति तक नहीं जा सकते। आपकी मुक्ति का रास्ता यहाँ से होके जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता से होके आपकी मुक्ति का रास्ता जाता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो कल को ये मत बोलना कि हमको पता नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं, कैसे मुक्ति तक जाएं, ये वो नहीं, ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। तो मैं आपको आज यहाँ पे देवी माता का, लक्ष्मी माता का जो भी संदेश था पूरी स्त्री जाति के लिए, वो मैं यहाँ पे बता दी हूँ। अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।